तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन है क्या? वैसा नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन नाप तो सकते हैं, उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। देख लेते हैं। देखिए वाटर लिख रहे हैं जी। वाटर को हम लोग गिन नहीं सकते, 1 पानी 2 पानी 4 पानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग 1 ग्लास ऑफ वाटर, राइट, 1 लीटर ऑफ वाटर, वी कैन से ऑयल, शुगर, चीनी हम लोग नाप तो सकते हैं। 1 चीनी 2 चीनी तो कोई मांगता है, आपसे मांगा है प्लीज गिव मी 1 चीनी, ए चीनी, नो। एनी पर्सन you have to ask 1 kg of sugar, ओके। तो 1 किलो चीनी दीजिए। आप दुकानदार जाते हो, कभी बोला है कि 1 चीनी हमको दे दो भाई? आज तक कभी नहीं बोला है। कहेगा पागल है जो किलो 1 चीनी मांग रहा है। जब भी मांगे 1 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी मांगेंगे, तो इसको हम लोग नाप तोल सकते हैं। अब हमारा आया है नेक्स्ट में अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिएगा, सच नाउन which we cannot see or touch is called abstract noun. abstract noun। देखिए जी, वैसा नाउन जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग देख या छू नहीं सकते, लेकिन हम लोग अनुभव कर सकते हैं। बट फील इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा नाउन जिसको हम लोग ना तो देखते हैं ना तो छूते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिएगा एग्जांपल देते हैं। टूथेक, देखिए सबसे आसान चीज, देखिएगा ध्यान से। हम टूथेक लिखे, टूथेक के बारे में पता नहीं हो क्या है टूथेक, सर लिख दिया टूथेक। टूथ प्लस एक, टूथ प्लस एक, देखिए TOOTH प्लस ACH। अब ACH मैंने पता नहीं है, सीखना है, ये तो सीखना है। पेन होता है PAIN, पेन, पेन मतलब दर्द। दांत के दर्द को बोलते हैं टूथेक। छू भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कर सकते हैं ना अनुभव, मतलब इसको दांत के दर्द को देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग अनुभव कर सकते हैं। सो वी कैन से सच नाउन which we cannot be see or touched but feel is called abstract noun। अब बच्चों, हम तो पढ़ लिए थे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे अभी मॉडर्न जो एरा चल रहा है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश समझिएगा तो बहुत ही इजी होगा, समझने का सिर्फ मोल है। चैप्टर जब समाप्त होगा तब एक्सरसाइज भी करवाएंगे, इसका एक्सरसाइज भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ताकि आप इसको अपडेट कर लो। देखिए अब फिर लिखते हैं नाउन, एक बार फिर से नाउन लिखेंगे एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन का कितना टाइप होता है, नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए बहुत आसान है, सीखिएगा। देखिए प्रॉपर नाउन, इसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए इसमें मटेरियल प्लस अब्स्ट्रैक्ट, यही बताया था ना, मटेरियल प्लस अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलकर बना है। अच्छा, इसको
कॉमन कॉमन प्लस कलेक्टिव, राइट। कलेक्टिव का समूह, यानी प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो बना है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के मिलने से बना है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के मिलने से बना है। अब देखिए, ये पहले दो था लेकिन एक हो गया, ये पहले दो था एक हो गया। देखिए, पहले जब पढ़ते थे क्लास 10th में दो दो बुक चलता था, 9th का भी क्वेश्चन आता था, 10th का भी आता था, लेकिन सिलेबस को क्या बना दिया गया, आसान बना दिया। इसी प्रकार पहले 5 को पढ़ते थे, बहुत टफ था। अब 3 ही डिफिनीशन याद करेंगे, क्योंकि बच्चा का समझने का क्षमता मेहनत घटता जा रहा है। तो जैसे जो हमारा करिकुलम है वैसे नहीं, बच्चा के मेंटली प्रेशर नहीं देना चाहिए, इसलिए तीन ही बना दिया। प्रॉपर नाउन की चर्चा तो हम लोग कर चुके थे, अभी किए हैं या नहीं किए हैं? जी सर, अभी किए जस्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं आपको। मोहन, ठीक है, ताजमहल, ताजमहल। सच नाउन, फिर से देखिएगा, सच नाउन व्हिच इज अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब देखिए काउंटेबल, सबसे समझना आसान है। देखिए, लिखिए काउंटेबल तो आप समझिएगा क्या होता है। इसको तोड़ दीजिए, काउंट प्लस एबल, सही है, काउंट प्लस एबल। जो गिनने में सक्षम हो, गिनने में, इसको हम लोग गिन सकते हैं क्या बाबू? जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। अब डिफिनीशन कर लेंगे, समझना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। तो देखिए, काउंटेबल नाउन, इट इज वेरी इजी फॉर यू स्टूडेंट्स। सच नाउन which we can count is called countable noun. काउंटेबल वैसा नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल में, इजी है। बॉय गिन सकते हैं लड़का को, और लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, सही है ना। ये सारा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन, देखिए समझिएगा, एक एक वर्ड को तोड़ देंगे, वो जो वर्ड तोड़ देंगे फिर आपके दिमाग में पूरे सेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, समझना इजी है। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, मिटाएंगे नहीं, थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, सिर्फ अन कर देंगे। क्या कर देंगे, अनकाउंटेबल, बीच यहाँ नॉट लगा देंगे। क्या बाबू, यहाँ अन हो जाएगा, ठीक है, हमारा अनकाउंटेबल हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज कर देंगे। अच्छा, कॉल्ड हो जाए बेटा, हाँ, कोल्ड मिट गया है। यहाँ पे क्या हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, बटर हो गया, नहीं, मिल्क हो गया, ठीक है, इसी से मान दीजिए, बहुत हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब पहले इस वर्ड को तोड़ लेते हैं, ठीक है बाबू। ये वर्ड को क्या करते हैं, अनकाउंटेबल। देखिए, लिख सकते हैं अन प्लस काउंटेबल, लिख सकते हैं अन प्लस काउंटेबल। अन का मतलब समझिए नॉट, क्या समझिए, नॉट। ये तो काउंटेबल समझिए गए थे। नॉट काउंटेबल, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, नाप या तो हो सकते लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। देखिएगा, वैसा नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे नाउन का डिफिनीशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। तो नाउन के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस
अभी जस्ट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे, अब थोड़ा सा इसे मेन पॉइंट लिख लेते हैं, इसमें हम लोग मेन पॉइंट कर लेते हैं, समझिएगा, आसान है। इसका कुछ रूल्स है, राइट। सम रूल्स बेस्ड ऑन countable and uncountable noun। कुछ रूल्स है, पढ़े थे आप लोग रूल्स, इसमें देखिए ध्यान दीजिए। पहला रूल, काउंटेबल नाउन सिंगुलर, इंग्लिश में लिखे हिंदी में लिखे, इंग्लिश में हिंदी में लिखे, हाँ हिंदी में लिख दो। सिंगुलर नाउन कोई लिखना नहीं। सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है जी, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन के साथ ए तथा एन का प्रयोग किया जाता है, इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन, देखिए अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है बाबू? हमेशा सिंगुलर होता है, सही है, पहले पढ़ा चुके हैं जी। बटर को बटर से नहीं लिखेंगे, वायल को वायस कभी नहीं लिखेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। देखो वायल को हम लोग वायस लिखेंगे कभी नहीं, बाटर को बाटस लिखेंगे कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा एक गलत हो जाएगा बाबू। एक रूल्स और है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, कभी नहीं होता है। जैसे बाटर के साथ कभी भी ए बाटर नहीं होगा, होगा क्या? नहीं होगा। देखिए सीखिए, काउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है, बुक भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकता है, ओके। काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग किया जाता है, जिसको गिनेंगे उसके साथ ए एन का प्रयोग करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसका प्लुरल कभी नहीं होता है, इसका प्लुरल कभी नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो बच्चों नाउन के सेशन में हम लोग इतना ही कर पाएंगे, नेक्स्ट सेशन में इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन जो होगा वो हमारा, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीख जाएं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल नेम इज, लिखा हुआ चैनल का नाम रमेश कुमार TMVM, ये चैनल है रमेश कुमार TMVM। आप इसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो और इंग्लिश को एक चुटकी में भी आप पढ़ सकते हो। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।